सह्याद्री एक ऐसी जगह जो आज भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। इस भूमि में घूमने के लिए आज भी लोग तरसते हैं। अगर हम कुछ इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो हमें यही पता चलता है, जब सह्याद्री शांत होता है तब इस भूमि में साधु संत महंत इस भूमि में जन्म लेते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, ऐसे अनगिनत संतों ने इस भूमि में जन्म लिया। पर जब यही भूमि क्रोधित हो जाती है तब इस भूमि में ऐसे वीर महारथी जन्म लेते हैं जो पूरा इतिहास बदल देते हैं, पूरा भविष्य लिख देते हैं एक अलग अंदाज में। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, बाजीराव, मल्हारराव होळकर, राणोजी सिंधिया। ऐसे वीर इस भूमि में पैदा हुए हैं जो आज भी हमें स्फूर्ति देते हैं, हमें देश सेवा करने का एक जज्बा देते हैं, एक जुनून देते हैं। ये है वो सह्याद्री। सह्याद्री की ये भूमि जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कई गुना ज़्यादा इस पृथ्वी पे तांडव करने की ताकत भी रखती है। ये घने जंगल, ये काला पत्थर दुश्मनों के दिलों में हमेशा ही खौफ पैदा करते आया है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ मानगढ़ फोर्ट पे। ये फोर्ट भले ही काफ़ी छोटा हो बट बहुत नसीब वाला है, क्योंकि ये उन 111 किलो में शामिल है जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद अपने आदेश से बनाया हुआ है। ये मेरा व्लॉग प्रीवियस ब्लॉग का कंटिन्यूएशन है जो मानगढ़ फोर्ट पे बेस्ड था। हमने मानगढ़ फोर्ट के बेस पे जो उद्ध्वस्त अवशेष है वो देखे, जैसे कि उद्ध्वस्त नंदी का मुख, उद्ध्वस्त नंदी और उद्ध्वस्त मंदिर के अवशेष देख के मेरा मन भर आया। उद्ध्वस्त शिवलिंग, और ना चाहते हुए भी मैंने उस उद्ध्वस्त शिवलिंग के दर्शन लिए। इस उद्ध्वस्त मंदिर के आगे हमें कुछ वीरगढ़ नज़र आए। इस उद्ध्वस्त शिव मंदिर के दर्शन लेने के बाद हम चल दिए उन वीरगढ़ों के पास जिन्हें इंग्लिश में हीरो स्टोन्स भी कहा जाता है। आपने अगर प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने इसके डिटेल्स शेयर किए हैं, और इसी व्लॉग में अनगिनत वीरगढ़ जिन्हें हीरो स्टोन्स भी कहा जाता है वो हमें दिखाई देते हैं। उन्हें पढ़ने का एक तरीका है वो भी इस व्लॉग में मैंने बताया है। और जहाँ पे ये वीरगढ़ बसे हैं उसके सामने ही महाराष्ट्र की देवी हमें एकवीरा माता का मुख नज़र आता है जो एक पत्थर में काव किया है। एकवीरा माता का दर्शन लेने के बाद हमने शुरू किया था हमारा मानगढ़ फोर्ट का ट्रैक। तो अब हम पहुँचे थे मानगढ़ फोर्ट के बेस पे, जहाँ पे बोर्ड लगाया था जो हमें डायरेक्शन बता रहा था मानगढ़ फोर्ट के ऊपर असेंड करने का। दिखने में मानगढ़ फोर्ट बहुत ही छोटा नज़र आता है, और है भी एक्चुअली छोटा, पर जब नीचे से देखते तो काफ़ी बड़ा नज़र आता है। ये वो फोर्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद निर्माण करवाया था। ये एक सर्वेलेंस के लिए बनाया गया फोर्ट है जो लोकेटेड है बोरवाड़ी गांव के पास और मशीदवाड़ी गांव के पास, जो बसे हैं माणगांव में। माणगांव एक तालुका है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के कदमों से पावन हुआ है। यहाँ पे खुद छत्रपति शिवाजी महाराज आए हैं। मानगढ़ का ये दुर्ग उन 111 दुर्ग में शामिल है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद अपने आदेश के बाद बनाए थे। मुंबई से इस फोर्ट का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स है और पूना से 111। ये फोर्ट मुंबई गोवा हाईवे पे माणगांव के पास बसा हुआ है, और इसका जो डिस्टेंस है मुंबई गोवा हाईवे से दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर्स। अगर आप बाय रोड जाते हो तो जैसे ही आप मुंबई गोवा हाईवे से लेफ़्ट लेते हो टूवर्ड्स मानगढ़ फोर्ट, तो सबसे पहले आपको बोरवाड़ी गांव देखने मिलता है। उसके आगे जाने के बाद आपको मशीदवाड़ी या फिर निज़ामपुर जिसे कहते हैं वो गांव देखने मिलता है। उसके बाद आप पहुंच जाते हो मशीदवाड़ी या फिर निज़ामपुर गांव के पास। मशीदवाड़ी गांव का ही नाम निज़ामपुर है। मशीदवाड़ी या फिर निज़ामपुर के बेस विलेज में मैंने अपनी कार पार्क की थी इस घर के सामने। यहाँ पे हमें कुछ
रिस्टोरेशन का काम नज़र आता है। इसका जो मटेरियल था रिस्टोरेशन के लिए लगने वाला, वो इस केबल के थ्रू ऊपर पहुंचाया जाता था। यहाँ पे सामने जो रूट है, उस रूट को पकड़ते हुए मैंने और मेरे दोस्तों ने ये ट्रैक स्टार्ट किया। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है शुरुआत में। बहुत ही छोटा और आसान फोर्ट है ये। 10 से 15 मिनट के हाइक के बाद हम पहुंच जाते हैं एक मंदिर के पास। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है विंजाई देवी। ये एक देवी का मंदिर है और कहा जाता है खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के दर्शन किए हैं, इस मंदिर की स्थापना की है, क्योंकि ये फोर्ट खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश के बाद बसा हुआ है। ऐसे दुर्ग पे काफ़ी कम मंदिर नज़र आते हैं जिनके ऊपर आज भी पुराने ज़माने के शेल्टर्स है। मराठी में इसे कवले कहते हैं। ये है वो इंजाई माता की मूर्ति। इसके दर्शन छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी खुद लिए होंगे। यहाँ पे हमें गढ़ मारुति भी नज़र आते हैं। गढ़ मारुति हमेशा ही मराठा सोल्जर्स, जिन्हें मावड़ा भी कहते हैं, उन्हें इंस्पायर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनकी मूर्तियाँ स्थापित की थी किलों पे। मंदिर के बाजू में एक और हमें समाधि नज़र आती है, बट ये अननोन है, पता नहीं किसकी समाधि हो सकती है। इस समाधि के आगे हमें एक शिव मंदिर नज़र आता है। विंजाई देवी के पीछे से कुछ सीढ़ियाँ हमें मानगढ़ फोर्ट के ऊपर लेके जाते हैं। सामने जो हमें सह्याद्री नज़र आ रहा है, वहीं पे कुंभे घाट भी है। ये कुछ पुराने ज़माने के रास्ते थे जहाँ से लोग ट्रैवल करते थे। ये जो हमें सामने नज़र आ रहा है वो है चाचगांव। इसका भी इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में, जो मैं आगे इस व्लॉग में बताऊंगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स में हम महादरवाज़ा की तरफ पहुंच जाते हैं। ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये है महादरवाज़ा। इसका जो डिज़ाइन है वो हमेशा की तरह गाय मुखी है, जैसे हमने रतनगढ़ जीवधन पे देखा। ये वो मेन एंट्रेंस है इस फोर्ट का, जिसके मैंने दर्शन लिए। इस दरवाज़े के ऊपर की जो कमान थी वो अब गिर चुकी है। और अगर आप ये डिज़ाइन देखते हो, जैसे मैंने पहले कहा, ये गाय मुखी है, जिसके वजह से दुश्मनों को इसका एंट्रेंस का अंदाज़ा नहीं आता। महादरवाज़े का जो एंट्रेंस है उसकी हालत बहुत बुरी है। जो कमान है दरवाज़े के ऊपर वो अभी गिर चुकी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे। ये है वो कमान जिसके ऊपर एक साइड में हमें कमल का फूल काव किया हुआ नज़र आता है। साथ ही साथ में उस कमल के फूल के पास हमें फ़िश नज़र आता है। दिस शोज़ द प्रॉस्पेरिटी। ये लोकेशन रहा होगा इस कमान का जहाँ से ये पत्थर अभी गिर चुके हैं। दहलीज के बाद हम मेन एंट्रेंस में जब एंटर करते हैं तब हमें डिस्ट्रॉयड एंट्रेंस दिखाई देता है। ये बहुत बड़ा दरवाज़ा था जिसका एक पीस मैंने आपको अभी दिखाया, गिरा हुआ है यहाँ पे। एंड अब मैं जो आपको दिखाऊंगा वो हर किले पे आपको नज़र आता है, बट यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। सी दिस, ये बहुत बड़ा सा ग्रूव है जो आई गेस 3 से 4 फीट तक जाता है अंदर। ओके, एंड सिमिलरली अपोजिट एंड में भी ऐसे ही है। ओके, अभी ये क्या है, ये जो आपको ग्रूव दिखाई दे रहा है ये बहुत कम साइज़ का है, ये बहुत छोटा है ग्रूव। ओके, जो पूरा का पूरा वुडन लॉग इसमें समा जाता था। तो जब दरवाज़ा, यहाँ पे जो दरवाज़ा रहता होगा उसको बंद करने के लिए, लॉक करने के लिए, उसको लॉक करने के लिए यहाँ से वुडन लॉग यहाँ पे पास किया जाता था, सो दैट जो ओपनिंग थी इस दरवाजे की जो ऐसे खुलता था वो बंद हो जाएगा। दैट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड। आप देख सकते हैं पत्थर निकल गए, बुरी हालत है अभी इसकी। अंदर आने के बाद हमें ये सीढ़ियाँ नज़र आती है, अगर आप देख सकते हो तो बहुत बड़े बड़े सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। एंड लुक एट दिस, ये पिलर्स है ताकि अगर शेड प्रोवाइड करना हो तो इनका यूज़ हो सके। ये वो हिंज है जिसमें दरवाज़ा फंसाते होंगे और इसका जो लोकेशन है वो यहाँ पे ऊपर के साइड में होगा, जिसमें दरवाजे के जो बड़े लॉग्स है वो फंसा के दरवाज़ा फोल्ड कर सकते थे। सो ये गिरा हुआ है इसीलिए इसको यहाँ पे लाके रखा है।
ऊपर आने के बाद हम मेन एंट्रेंस से लेफ़्ट में जाएंगे टू एक्सप्लोर व्हाट इज़ देयर। महादरवाजे से लेफ़्ट में आने के बाद हमें सबसे पहले वाटर टैंक्स नज़र आते हैं। ये वो वाटर टैंक्स है जहाँ पे पुराने ज़माने में पानी इकट्ठा किया जाता था, और जैसे ही वो ओवरफ्लो होते थे उसमें से जो पानी बहता था वो वापस और एक नीचे के वाटर टैंक में इकट्ठा होता था। इन वाटर टैंक्स के सामने हमें एक पुराना केव नज़र आता है। इसका अगर हिस्ट्री देखें तो ऐसे कहा जाता है कि ये तब का केव है जब सातवाहन डायनेस्टी रूल करती थी। महादरवाज़ा से लेफ़्ट लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे जगह पे जो सातवाहन डायनेस्टी के टाइम से एक केव की तरह यूज़ किया जाता था। तब शायद ही एक फोर्ट होगा, बट येस ये एक रूट हो सकता है, और रूट पे ट्रैवल करने वाले लोगों के आराम के लिए ऐसे केव्स बनाए थे उस ज़माने में। ये उसमें से एक हो सकता है। आई विल शो यू दिस केव नाउ। अब हम इस केव के अंदर जाएंगे जो सातवाहन डायनेस्टी के टाइम से एग्जिस्ट करता है। ये वही सातवाहन डायनेस्टी है जिनका कभी कभार जुन्नर कैपिटल हुआ करता था। जुन्नर के पास जीवदन और नानेघाट है जिनके ऊपर एक ज़माने में सातवाहन डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, और ये दोनों भी व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेंगे। इनका लिंक मैंने आई बटन में पेस्ट किया है। महादरवाज़े से राइट लेने के बाद जो सीढ़ियाँ हम कवर करते हैं वहाँ पे हमें पहुँचने के बाद बहुत बड़ा प्लेटो नज़र आता है, एंड दैट इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ द फोर्ट। ये जो दीवार है ये शिव मंदिर के बाजू में है, और ये जो दीवार है उसकी विड्थ है 2 to 3 फीट, जो काफ़ी लंबे तक गई है। और ये जो दीवार है ये मेरे असम्पशन के हिसाब से शेल्टर प्रोवाइड करने में मदद करती होगी राज सदर को। राज सदर के पीछे हमें मंदिर नज़र आता है। इस राज सदर के सामने हमें कुछ रूम्स नज़र आते हैं। इन रूम्स को भी शेल्टर इस दीवार से ही प्रोवाइड किया जाता होगा। ये पूरा एरिया एक ही शेल्टर के अंदर होगा। राज सदर के सामने एक हमें एग्ज़िट नज़र आता है, और दूसरा एग्ज़िट यहाँ पे हमें नज़र आता है। ऊपर आने के बाद इस रास्ते से हमें सबसे पहले कुछ सीढ़ियाँ नज़र आती है। ये जो सीढ़ियाँ है ये कहा जाता है नगार खाने की है। नगार खाना इज़ द प्लेस जहाँ पे ढोल रखे होते थे, नगाड़े रखे थे। जीत के बाद जो फौज आती थी उनके स्वागत के टाइम पे ये नगाड़े बजाए जाते थे, और ये उसकी सीढ़ियाँ हमें अभी नज़र आ रही हैं। जो मैप नीचे लगाया था उसमें इस फाउंडेशन को नगार खाना कहा था। सेकेंड फाउंडेशन जो अभी मेरे सामने है वो ये है, जो भी आपको कैमरा में दिखाई देता। कहा जाता है कि ये एक मंदिर का फाउंडेशन है, क्योंकि अंदर के पोर्शन में हमें दीवार के फाउंडेशंस दिखाई देते हैं। तो शायद आगे का इलाका फ्री रहेगा टू मूव, और अंदर दीवार से एक रूम बनाई होगी। सामने हमें एक और एरिया नज़र आता है जिसे राज सदर कहते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है, और राज सदर को अब हम देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ओपन स्पेस है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, और इसका जो ढांचा है वो भी अभी मलबे में तब्दील हो चुका है। इस गली से गुजरते हुए हम इस राज सदर को देखना चाहेंगे। ये गली राज सदर और बड़ी सी दीवार जो है उसके बीच में से ये गुजरती है। राज सदर इज़ दी प्लेस जहाँ पे किलेदार या जो सबनिस है, जो मेन अथॉरिटी है फोर्ट का, वो रहता है, एंड ही टेक्स ऑल द डिसीजंस। उनके पास स्टैम्प होता है टू गिव द लेटर्स, टू पास ऑन द लेटर्स और मैसेजेस टू दी विद इन दी किंगडम, विद इन दी एरिया। तो जो भी मैसेज होता था वो इन फोर्ट से गाँव जो इस इलाके में आते थे, इस फोर्ट के अंडर आते थे, उनमें मैसेजेस दिए जाते थे। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता था वो इन फोर्ट्स पे रहता था। भले मानगढ़ फोर्ट काफ़ी छोटा होगा कंपेयर टू अदर फोर्ट्स, बट जिस तरीके के फाउंडेशंस और कंस्ट्रक्शंस नज़र आते हैं इस फोर्ट पे, डेफिनेटली ये जताता है कि इस विसिनिटी में, इस एरिया में ये फोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब मैं खड़ा हूँ राज सदर के अंदर। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये पूरा पोर्शन दिखाऊंगा। ये राज सदर की एक दीवार है साइड में, और ये सामने बड़ी दीवार है जो काफ़ी लंबी है और ऊंची भी नज़र आती है। ये जो एरिया है काफ़ी स्पेशियस है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगा।
जो अभी मैं आपको फुटेज में दिखा रहा हूँ ये मेन एंट्रेंस है राज सदर का। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस दरवाजे के बीच में ही बहुत बड़ा सा पेड़ उग चुका है। अगर हम बाहर से देखते हैं तो ये वो दीवार है राज सदर की। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन रहा है और साइड से ये रास्ता आता है जो एक क्लिफ की तरफ जाता है। तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर यहाँ पे क्या है। तो जैसे ही मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे एक वाटर टैंक है। अगर आप इसे देखें तो ये वेस्ट एरिया है, जिसके वजह से यहाँ पे एक वाटर टैंक जो बनाया है ये हो सकता है वॉशरूम पर्पज़ के लिए हो। जो राज सदर में बड़े ओहदे पे बैठे हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए यूजुअली जो सेपरेट प्राइवेट वॉशरूम जो होता था वो शायद उनके लिए ये रहेगा। विजय आगे जा रहा है टुवर्ड्स दी वाटर टैंक और ये जो वाटर टैंक है इसकी साइज़ भी काफ़ी छोटी है। तो ये रहेगा वाटर टैंक यूज़ में, बट सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पर्सन है इस राज सदर में उनके लिए। इस वाटर टैंक के बाजू में ही हमें छोटा सा बेसिन जैसा एक पोर्शन नज़र आता है जिसमें शायद ही पानी इकट्ठा करते हो। यहाँ से हमें उद्वस्त शिव मंदिर नज़र आता है जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में कवर किया था। फिर से मैंने एंटर किया था टुवर्ड्स मानगढ़ फोर्ट। राज सदर के सामने हमें काफ़ी सारे फाउंडेशंस नज़र आते हैं। इस एरिया में काफ़ी सारे घर रहेंगे, काफ़ी सारे रूम्स रहेंगे जो यूज़ में रहेंगे स्वराज, और उन्हीं फाउंडेशन के बीच में से हमें एक एग्ज़िट नज़र आता है। मानगढ़ के इस फोर्ट पे ऑलमोस्ट अभी हमने सब कुछ देख लिया है। अभी मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बुरुज है। आप देख सकते हैं दिस इज़ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बैस्टन। काम चालू है यहाँ पे एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का पूरा मटेरियल यहाँ पे। सो अच्छी बात है कि बना रहे, बट ऐसे बनाओ कि वो टिकेगा। ये जो पत्थर है जिस तरीके से कॉम्पोजिशन है, आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा देर चलेगा। ये वही पत्थर है जो काफ़ी सॉफ्ट है कंपेयर टू बेसॉल्ट रॉक। ये ग्रेजुअली इनकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। ऑन द वे रिटर्न होने के टाइम पे हमें एक शिव मंदिर नज़र आ रहा है जहाँ पे क्लियरली शिवलिंग विजिबल है। जो टेंपल है वो अभी काफ़ी उद्वस्त है और उसके पीछे जो मैं दीवार कह रहा था बड़ी सी, वो हमें नज़र आती है। ये वही दीवार है जो किले के मेन एंट्रेंस से स्टार्ट होती है और शिव मंदिर तक आती है। अब हम पहुँचे थे नगार खाने के बेस पे। आप देख सकते जो बड़े पत्थर गिरे हैं, ये मेरा अजम्पशन है नगार खाना जो डिस्ट्रॉय किया रहेगा, जो बाजू में उसके दीवारें रहेंगी वो पत्थर फिसल के यहाँ पे गिरे हैं। इसमें से एक पत्थर जो है वो काफ़ी वेल कार्व्ड है। आप देख सकते हैं इसमें हिंजेस है। ये जो पत्थर है दरवाजे के हिंज के लिए यूज़ किया जाता होगा। इन पत्थरों को देख के आगे आने के बाद हम पहुँच जाते हैं खाम टाकी के पास। खाम टाकी मराठी में कहा जाता है क्योंकि खाम मतलब पिलर्स और टाकी मतलब वाटर टैंक। तो इन वाटर टैंक्स को पिलर्स है जिस वजह से इन्हें खाम टाकी कहते हैं, और ये अटैच्ड है दूसरे वाटर टैंक को जिस वजह से पानी ओवरफ्लो होकर दूसरे टैंक में जाता है। खाम टाकी देखने के बाद अब हमारा प्लान था रिटर्न करने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मुझे पत्थर नज़र आए हैं जो इनकम्प्लीटली कार्व्ड है। जिस तरीके से इन पत्थरों के डिज़ाइन है ऐसे लगता है कि ये मंदिर के मूर्तियाँ बनाने के लिए प्लान रहेगा, बट ये आधे अधूरे ही छोड़ दिए हैं। अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊँ मानगढ़ फोर्ट के, तो ये जो फोर्ट है ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने निर्माण किया था। जो 111 किले बनाए थे उनमें से ही एक है। ये काफ़ी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट फोर्ट रह चुका है क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्ज़ा राजे जयसिंह के बीच में, जो औरंगज़ेब का सरदार था, उसमें ये फोर्ट औरंगज़ेब को दिया गया था, मुग़लों को दिया गया था। एंड विद द इंटेलिजेंस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, उस ट्रीटी में जो 23 किले दिए थे उसमें से मानगढ़ एक था। और मानगढ़ अब जैसे देख सकते हो काफ़ी छोटा फोर्ट था, बट क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज था मुग़लों के पास, उन्होंने वो फोर्ट एक्सेप्ट कर लिया। बट एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज ने डोमिनेट किया था उस ट्रीटी में। अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो जंजीरा फोर्ट कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज जीत नहीं पाए।
छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज सो स्मार्ट, अगर वो मुरुड जंजीरा को जीत नहीं सकते थे तो उसके बीच में और रायगढ़ के बीच में एक हर्डल क्रिएट किया, एंड दैट वाज मानगढ़ फोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विद द स्ट्रैटेजिक लोकेशन मानगढ़ फोर्ट को डेवलप करके रखा, जिस वजह से सिद्दीस के जो अटैक्स थे रायगढ़ फोर्ट पे, जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो काफ़ी हद तक कम कर दी। जो इस्लामिक रूलर थे एंड उनका अलायंस औरंगज़ेब के साथ था, मुग़लों के साथ था, और इसी वजह से उनकी दुश्मनी शिवाजी महाराज के साथ हमेशा से ही रही। वो हमेशा ही छुपे अटैक्स करते थे रायगढ़ फोर्ट के आसपास और स्वराज में, एंड टू प्रिवेंट दैट, टू प्रोटेक्ट रायगढ़ फोर्ट फ्रॉम सिद्दीस, मानगढ़ फोर्ट को डेवलप किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कुछ रिकॉर्ड्स में हमें 4 नाम नज़र आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, अलग अलग रोल के लिए थे इस फोर्ट पे। मराठी में जिसे प्रशासकीय अधिकारी कहते हैं, उनमें से एक थे सरदार गोविंद जी मोरे, जिनका डेजिग्नेशन था हवलदार, और ये चाचगांव में से थे। और दूसरा नाम आता है ठुले फैमिली का। जो ठुले फैमिली थी उनके पास सरनोबत के अधिकार थे, और वैसे ही बोरवाड़ी गांव में से चाफेकर और भाटे फैमिली के पास सबनीसी और कारखाननीसी थी। यह अलग अलग पुराने ज़माने के डेजिग्नेशंस थे, और इन अलग अलग डेजिग्नेशंस के पास अलग अलग रोल्स थे। इस फोर्ट पे जो विंजाई देवी है, उनके पूजा का जो अधिकार था वो जादव फैमिली के पास था, एंड दैट केम फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशन। और इसकी जो सनद है, सनद इन द सेंस दैट इज़ द record, that is the permission that was given to them, to that family by छत्रपति शिवाजी महाराज, वो सनद, वो प्रिंट, वो आज भी, वो लेटर आज भी उनके पास उपलब्ध है, उन्हीं के पास है। कोंकण में काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, और उनमें से एक है चौल। ये पुराने ज़माने में पोर्ट्स थे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते थे, और इसी वजह से जो रास्ता चौल पोर्ट से जुन्नर की तरफ जाता था, उसे सिक्योर करने के लिए मानगढ़ का निर्माण किया था। मानगढ़ फोर्ट को यूज़ किया था सातवाहना डायनेस्टी ने। जो ट्रेड रूट था इस रास्ते पे, इसे कुंभे घाट कहते हैं, और कुंभे घाट में ही बसा है कुंभे वाटरफॉल्स, जिसका आउटलेट है सप्तकुंड चन्नाट वाटरफॉल्स, जो आप आगे व्लॉग में देखोगे एंड में। और इन इम्पॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मानगढ़ फोर्ट को रिस्टोर किया और भी इम्पॉर्टेंट बनाया टू सिक्योर रायगढ़ फोर्ट। ये तो बात रही हिस्ट्री की, बट अगर फ्यूचर की बात करूँ तो काफ़ी डार्क फ्यूचर है इन फोर्ट्स का। जिस तरीके से आज के कंडीशंस है, कंजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, बहुत सारी भीड़ हो रही है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजर्स ऑन दी फोर्ट्स, जो कंट्रोल करने के भी बाहर है। मानगढ़ फोर्ट दिखने में काफ़ी छोटा है, बट येस, बहुत सारे फाउंडेशंस, बहुत सारे ऐसे वास्तु हमें नज़र आते हैं जो स्वराज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऊपर का जो प्लेटो है इस फोर्ट का अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% यूज्ड है फॉर द रूम्स एंड कंस्ट्रक्शंस बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट का प्रॉपरली यूज़ किया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रायगढ़। तो जो भी आने जाने वाले लोग रहेंगे उनके रिकॉर्ड्स इस फोर्ट पे रखे रहेंगे। विदाउट द परमिशन ऑफ फ्रॉम दिस फोर्ट नोबडी वाज अलाउड टू एंटर द विसिनिटी ऑफ रायगढ़। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, यहाँ के जो हेड थे इस फोर्ट के, उनके परमिशन के बगैर आप रायगढ़ के विसिनिटी में डेफिनेटली जा नहीं पाते होंगे। यहाँ से अगर परमिशन मिलती होगी तभी आप रायगढ़ फोर्ट की तरफ जाते होंगे। दिस कुड हैव बीन द सिस्टम। मानगढ़ फोर्ट का ट्रैक करने के बाद अब टाइम हो चुका था रिफ़्रेशमेंट का। तो अब हमारे साथ था ओमकार, जो मानगढ़ फोर्ट और चन्नाट वाटरफॉल्स के लिए आया था हमारे साथ। तो अब मैं उसको लेके जाने वाला हूँ चन्नाट वाटरफॉल्स, जिसे सप्तकुंड भी कहा जाता है। इसका व्लॉग आप प्रीवियस व्लॉग्स में देख सकते हो मेरे चैनल पे। इसका लिंक मैंने आई बटन में पेस्ट किया है। डू वॉच दिस व्लॉग। चन्नाट वाटरफॉल्स के रूट से मुझे मानगढ़ फोर्ट नज़र आया। ऑन द वे काफ़ी बड़े स्पाइडर्स के वेब्स नज़र आते हैं, प्लीज़ बी केयरफुल।
बहुत ही ठंडा पानी, बहुत खूबसूरत माहौल और मानगढ़ के ट्रैक के बाद बहुत ज़रूरी था ये रिफ़्रेशमेंट। तीनों साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ ये वाटरफॉल्स बहुत खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है चन्नाट वाटरफॉल्स। सारे डिटेल्स के लिए आप मेरा व्लॉग देखिए। ये जो पानी था बहुत क्रिस्टल क्लियर था, बहुत सारे फिशेस थे और काफ़ी ठंडा था और इसमें डुबकियाँ लगाने के बाद हम रिफ़्रेश हो चुके थे। जो ट्रैक की थकान थी, जो लॉन्ग ड्राइव की थकान थी, उससे हम बाहर आ चुके थे। वी एन्जॉयड, वी हैड फन एंड मेड सम गुड अमेजिंग मेमोरीज। ओमकार के लिए भी काफ़ी अमेजिंग प्लेस थी ये एंड ही वॉज एक्साइटेड। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर, दैट वॉज द अमेजिंग पार्ट। अब समय हो चुका था वापस गाड़ी की तरफ जाने का, बिकॉज हमें ड्राइव करना था टूवर्ड्स मुंबई अगेन 150 किलोमीटर्स बैक टू होम। ये जो मेरा व्लॉग था पार्ट 2 है मानगढ़ फोर्ट का। पार्ट 1 में डिस्ट्रॉयड शिव मंदिर, बैटलफील्ड्स और हीरो स्टोन्स आपको नज़र आएंगे। उनके डिटेल्स मैंने शेयर किए, उनके हिस्ट्रीज़ मैंने शेयर किए हैं। आप प्लीज़ भूलिएगा नहीं वो व्लॉग देखने के लिए। काफ़ी सारे डिटेल्स आपको हिस्ट्री के बारे में उस व्लॉग में मिलेंगे, जो मानगढ़ फोर्ट के बेस पे बैटलफील्ड्स रही है उसके बारे में। तो ये व्लॉग इतना ही था। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराय।